भारत की महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का बचाव और इलाज दोनों हो सकता है, लेकिन इसके प्रति महिलाओं में जागरूकता कम होने की वजह से डॉक्टरों को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है और इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में भारत में 45,000 से अधिक महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हुई। और सर्वाइकल कैंसर को लेकर लाइव तक ने बात की डॉक्टर सुनीता चौहान से। डॉक्टर सुनीता चौहान इंदौर स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता चौहान कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल से गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कहते हैं। ये क्यों होता है? इसका कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। वो वायरल इन्फेक्शन जिसका हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से जानते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन यूजुअली इंटरकोर्स के थ्रू होता है और ये 35 से 45 साल की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है। आमतौर पर देखने में आया है कि जो फीमेल्स 35 साल से पहले अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रहता है जिनका, या फिर शादी के पहले मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। फिर 35 साल से ऊपर 65 साल की उम्र तक देखा गया है कि उनमें भी कॉमन ये कैंसर हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन 35 से 45 साल में पाया जाता है। ये कैसे हम पता करेंगे कि हमें सर्वाइकल कैंसर है या होने वाला है? तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। ये जो पैप टेस्ट होता है इसमें हम एग्जामिनेशन टेबल पर लिटाकर स्पेकुलम अंदर डालकर स्पेचुला की सहायता से एक हम स्वाब लेते हैं और उसको स्लाइड पर स्प्रेड करके उससे टेस्ट से हमें पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है या फिर फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर होने वाला है। अगर हमें पता थोड़ा भी सिम्टम्स जैसे लगता है कि अगर सर्वाइकल कैंसर जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं हमें, तो अब सिम्टम्स क्या हैं? यूजुअली सर्वाइकल कैंसर एडवांस स्टेज में पता चलता है, जबकि वो बहुत आगे फैल चुका होता है, तभी उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। पर जो पैप टेस्ट है उससे हम जल्दी पता कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर होने वाला तो नहीं है। और अगर पैप टेस्ट की रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तो उसमें हम आगे एक कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। एक दूरबीन जैसी मशीन आती है जो हम अंदर डालकर बच्चेदानी के मुंह पर देखते हैं और वहाँ हम अगर जो भी एबनॉर्मल एरिया हमें दिखता है वहाँ से हम उसकी बायोप्सी लेते हैं, वो कोल्पोस्कोपिक गाइडेंस के अंडर में। और वो बायोप्सी का जब एग्जामिनेशन होता है तो उसमें पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है और उसकी कितना हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, ये सब हम बायोप्सी के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोल्पोस्कोपी के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं उसकी बायोप्सी लेके। फिर अगर हम बायोप्सी में पता चला कि हमें कैंसर है तो उसका आगे क्या करना है? तो जैसे ही हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज का कैंसर है उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ट्रीटमेंट रहता है। ट्रीटमेंट के पहले मैं बताना चाहूँगी कि उसके क्या सिम्टम्स हैं। यूजुअली अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं। सिम्टम्स तभी पता चलेंगे जब लेट स्टेज में हो जाता है। तो ये सिम्टम्स में जैसे आपने रिलेशन बनाया तो इसको बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। रिलेशन बनाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है या महीने के बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, और कभी इतना ज़्यादा रक्तस्राव होता है, सफ़ेद पानी जाता है जो कि दवाइयों के द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता। और अगर ये सारे सिम्टम्स आपके हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और उसका एग्जामिनेशन करके देखना है कि उनमें कैंसर बन तो नहीं रहा है। फिर इसका अब हम बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। अगर अर्ली स्टेज में हमें पता चलता है कि इसमें सिर्फ छाला ही है या फ्यूचर में मुझे कैंसर होने वाला है, तो उसका हम क्रायोथेरेपी होती है, एक मशीन आती है गन, जिससे कि हम उसे ठंडी सिकाई भी कहते हैं। क्रायोथेरेपी से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर एक लूप कोनाइजेशन होता है कि हम जो सर्विक्स का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो काट के पूरा निकालते हैं और उसके बायोप्सी करके भेजते हैं और उसमें कंफर्म हो जाता है कि वो कैंसर है कि नहीं। और तीसरा होता है कि इलेक्ट्रोकॉटी, इसको हम छाले को जला देते हैं जिससे कि आगे जाके कैंसर आगे ना बढ़े। ये सिर्फ अर्ली स्टेज कैंसर में, जिसको हम 0 स्टेज बोलेंगे, 0 स्टेज सर्वाइकल कैंसर में ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर सर्वाइकल कैंसर 0 स्टेज से ऊपर, 0 स्टेज का मतलब होता है प्री इन्वेजिव कैंसर, जो कि कैंसर के पहले वाली स्टेज होती है।
और जब कैंसर ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है, मतलब कि स्टेज 1 कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि या तो हम बच्चेदानी निकालें या फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी कब देंगे? जब एडवांस स्टेज सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, जिसमें कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है। ये स्टेज 2B के ऊपर की जो स्टेजेस होती हैं उन सब में हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं। स्टेज 2BA से कम का अगर कोई सर्वाइकल कैंसर आता है तो उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं, और सर्जरी के बाद पूरा का पूरा स्पेसिमेन हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ये कितना ग्रेड है, क्या स्टेज है, उसके आगे हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि क्या सावधानियां बरतना चाहिए जिससे कि सर्वाइकल कैंसर हो ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंशन का तरीका है तो वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ही बना है, ऐसा कोई भी दूसरा कैंसर नहीं है जो जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बना है। तो ये वैक्सीन का हमें डोज 14 साल से कम की उम्र में अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो 2 डोज लगते हैं, जो 9 से 14 साल के बीच में लगते हैं, और 14 साल से ऊपर अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो इसके 3 डोज लगते हैं, 0, 2 और 6। एक अभी लगेगा, फिर 2 महीने बाद लगेगा, फिर 4 महीने बाद लगेगा। तो ये वैक्सीन लगा के हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग करना। सर्वाइकल कैंसर अगर आपने वैक्सीनेशन लगा भी लिया है उसके बाद भी आपको स्क्रीनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्क्रीनिंग पैप टेस्ट के थ्रू ही की जा सकती है। फिर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करना है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करना है अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स यूज हो रहे हैं। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। नमस्कार।